देखिए क्लास 10th में त्रिभुज चैप्टर 6 पढ़ने के लिए सर्वांग समता जानना होगा। ठीक है, तो सर्वांग यहाँ पहले है। ये सर्वांग किसे कहते हैं? अगर दो समबाहुभुज, समबाहुभुज का मतलब क्या होता है? दो गो बहुभुज, जैसे त्रिभुज और त्रिभुज, इसमें क्या गो भुजा है? 3 ठो। इसमें क्या गो भुजा? 3 ठो। ये दोनों समबाहुभुज हुआ। क्या हुआ? समबाहुभुज। सम माने बराबर, बहुभुज माने अनेक भुजा वाले। अनेक भुजा वाले माने दोनों का भुजाएं समान होनी चाहिए। एक और त्रिभुज और एक चतुर्भुज ले लेंगे तो ये समबाहुभुज है। ये समबाहुभुज है? नहीं है। कहा इसमें 3 गो भुजा, इसमें 4 गो भुजा है। तो दो समबाहुभुज सर्वांगसम होंगे यदि सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं समान होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज के सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं समान होंगे तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब सवाल उत्पन्न हुआ क्या कि सभी संगत कोण का मतलब क्या होगा? तो संगत कोण का मतलब देखिए, यहाँ पर एक हम त्रिभुज छापते हैं, ठीक है, और एक और यहाँ त्रिभुज छापते हैं। तो माना कि यहाँ पर 110 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 70 डिग्री। तो इसका बड़का कौन है? 110। और इसका बड़का कितना है? 70। तो 110 बराबर 70 डिग्री है? दोनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कभी वो नहीं होगा। बड़ा बड़ा कोण बराबर होना चाहिए, मंझला वाला कोण बराबर होना चाहिए, छोटका कोण बराबर होना चाहिए। एक शर्त। दूसरी, संगत भुजाएं का मतलब बड़ी भुजा बराबर होनी चाहिए, मंझली भुजा बराबर होनी चाहिए, छोटी भुजा बराबर होनी चाहिए। दो सिस्टम है। इसके संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण का मतलब समझ में आया? संगत कोण का मतलब क्या हुआ? बड़ी भुजा बराबर बड़ी भुजा, मंझली भुजा और इसकी मंझली भुजा, ठीक है, और इसकी छोटी भुजा और इसको भी छोटी भुजा। ये भुजा और कोण ध्यान दीजिएगा। ये तीनों भुजाएं, जिसको संगत भुजा बोलेंगे, किसको बड़ी होगी, मंझली छोटी होगी, तब इसको संगत कोण कहेंगे, संगत भुजा कहेंगे। बड़ी भुजा बराबर बड़ी भुजा, मंझली भुजा बराबर मंझली भुजा, छोटी भुजा बराबर छोटी भुजा अगर बराबर हो तब आशा है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? लेकिन एक शर्त और है, इसका संगत कोण भी समान होना चाहिए। बड़ी कोण, मंझली कोण और छोटी कोण। अगर तीनों भुजाएं और तीनों कोण संगत समझ में आया? संगत का मतलब समझ में आया? बड़ी के साथ, मंझली के साथ, छोटी के साथ अगर समान है कौन चीज? भुजाएं और कोण, तब वे दोनों समबाहुभुज क्या होंगे? समान होंगे। देखिए पंचभुज इधर भी और पंचभुज इधर भी और पंचभुज इधर भी, इसका मतलब संगत समबाहुभुज है। ये दोनों समबाहुभुज है। सम माने बराबर भुजा वाला है। इसमें भी 5 भुजा, इसमें भी 5 भुजा, बराबर भुजा वाला है कि नहीं? इसमें से बड़ा कौन आ जाएगा? 1 2 3 4 5 गो कौन होगा? इसमें भी 1 2 3 4 5 गो कौन होगा? तो बड़का कौन बराबर होना चाहिए, छोटका कौन बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? इस प्रकार से सभी छोटा, उससे बड़ा, बड़ा। अगर भुजाएं और कोण
ये तो 5 को भुजा होगा तो 5 को भुजा होगा, तो 5 इसका भुजा और इसका भुजा कैसा सीरियल में बड़ा होना चाहिए, और इसका भी सीरियल में बड़ा, एक दूसरे से अगर बराबर होगा तो क्या होगा, सर्वांग होगा। समझ में आया सर्वांग? समझ में आया सर्वांग? क्या सर्वांग किसे कहते हैं? अगर दो समबाहुभुज के सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं समान हो तो वे दोनों समबाहुभुज सर्वांग होते हैं, सर्वांग कहलाते। क्लियर हो गया? सर्वांग को संधि विच्छेद कर देंगे। सर्वांग 3 भाग में बांटते हैं, सर्व अंग सम। सर्व मने सभी, अंग मने अंग, सम मने बराबर। अगर सभी अंग बराबर होगा, दो समबाहुभुज के सभी अंग, जितना अंग है, ठीक है कि नहीं, जितना पार्ट से, सब पार्ट से अगर बराबर होगा तो वो दोनों क्या होंगे, सर्वांग होंगे। ठीक है, अब ये सर्वांग को इस चिन्ह से सूचित करते हैं, कैसा है, बराबर है, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं बराबर, और इसके ऊपर में एक लेटा हुआ एस, ऐसा होता है कि नहीं, ये तो खड़ा है, यहाँ क्या किया है, लेटा हुआ। इस प्रकार का चिन्ह को हम क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, सर्वांग पढ़ेंगे। और सर्वांग होने की विधियों को, सर्वांग जिस विधि के द्वारा दोनों सर्वांग होता है उन विधियों को सर्वांगता कहते हैं। सर्वांग होने की विधियों को सर्वांगता कहते हैं। और जो विधियां निम्न है, कौन कौन है, एस 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 एक विधि, दूसरी विधि एस एस, तीसरा, चौथा, किसी ने कहा कि सर ए नहीं होगा, आंसर होगा नहीं होगा, सर्वांग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर्वांग? देखिए, मान लिया जाए समबाहुभुज है, क्या है समबाहुभुज मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। एगो बड़ी वाला ले लिया, ये भी समबाहुभुज है, इसकी भी भुजाएं बराबर बराबर, इसकी भुजाएं मान के चलिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करके है, इसकी भुजाएं मान के चलिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर करके है। ठीक है, अब इसका कौन समबाहुभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, इसमें भी तो 60 डिग्री करके होगा कि नहीं, कोण तो बराबर है, इसका कोण 60 डिग्री 60 डिग्री, इसका भी कोण 60 डिग्री 60 डिग्री, समान तो है, लेकिन इसकी भुजा कितना है, इसकी भुजा क्या है, 5 समान है। यहाँ तक क्या बोलता है, भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान है, इसलिए ए का नियम लागू नहीं होगा। 4 नियम है, एस एस एस, ए एस ए एस एस ए और आर एच एस। एस माने होता है साइड, साइड माने क्या होता है, भुजा, भुजा भुजा भुजा, भुजा कौन भुजा, कौन भुजा कौन। आरएचएस का मतलब होता है समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, इन नियमों के बारे में हम लोग एक करके पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, इन नियम के बारे में एक करके, क्या है नियम, किस आधार पर दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं। ये देखिए, ये जो नियम लागू है ना, ये नियम लागू है 2 त्रिभुजों पर। किस पर लागू है, 2 त्रिभुजों पर, जो चतुर्भुज पर लागू नहीं है। तो अब तक में हम लोग जो पढ़ रहे हैं या पढ़ना है, अभी तक में क्लास 10 तक में अभी हम लोग को पढ़ना है, तो 2 त्रिभुजों के बारे में, 2 त्रिभुज सर्वांग कब होंगे उतना तक नहीं पढ़ना है। चतुर्भुज के बारे में अभी तक पढ़ना नहीं, हो सकता है आगे पढ़ना होगा या नहीं भी पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ 2 त्रिभुज सर्वांग कैसे होंगे उसी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग ये सब एक करके सब नियम देखते हैं, चारों नियम। क्या